नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम टॉप 100 जीके जीएस प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोगों का आज हम इस क्लास में टेस्ट लेंगे। आप लोगों को इन 100 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चन सही करना है। जो बच्चे इन 35 क्वेश्चन को सही कर लेंगे 100 में, तो उनका जो है यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी के साथ क्वेश्चन का जवाब देना। यदि आप लोग 35 क्वेश्चन सही कर लेते हो इन 100 क्वेश्चन में से, तो आपको होमगार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट आप लोग ईमानदारी के साथ आंसर देना। ठीक है, जो आपको आते होंगे उन्हीं का सही जवाब बताना, उन्हीं को अपने में काउंट करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट का इसकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को आना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी का हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, सभी का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, लेकिन अभी हमें 34 क्वेश्चन और सही करने हैं। पहले में खुश मत हो जाना, क्योंकि अभी हमको 35 वाला और सही करने हैं, 34। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु कौन है उत्तर प्रदेश का? शेर, बारहसिंगा, बाघ या हाथी? तो आप लोग इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट में दीजिए और अपने में एक नंबर ऐड करिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। तो जिन बच्चों ने बी लगाया है, तो उनके क्वेश्चन तो सही हो चुके हैं। ठीक है, बारहसिंगा इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि चिकनकारी की कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। जिन बच्चों ने लखनऊ लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और उनके जो है 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 3 में 3। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, क्योंकि शुरुआत में ही यदि आप लोग सही कर लोगे तो आपके 35 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, कितने डिवीजन हैं? ऑप्शन है 15, 18, 20, 75। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और लेवल थोड़ा बढ़ चुका है अब, कि भारत का पहला कांच संग्रहालय यूपी के किस जिले में बनाया जा रहा है? भारत का पहला कांच संग्रहालय यानी कि ग्लास म्यूजियम यूपी के किस शहर में बनाया जा रहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहीं से जो है डिफिकल्टी शुरू हो चुकी है। इसका सही जवाब आप लोगों को देना ही है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा या बरेली? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद में। कहाँ? फिरोजाबाद में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही जवाब हो जाता है फिरोजाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कानपुर, नोएडा, वाराणसी या मेरठ? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का, ये उत्तर प्रदेश का है। अब भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, वो कानपुर जाना जाता है। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में यूपी के राज्यपाल के निवास का नाम बदलकर क्या रखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो डिफिकल्टी बढ़ने लगी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे होमगार्ड में, और सारे क्वेश्चन आप लोग यदि यहीं से पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो हाल ही में यूपी के राज्यपाल के निवास का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजभवन, राजभवन, जन भवन, शक्ति भवन या सेवा सदन? तो हाल ही में राज्यपाल के निवास का नाम बदलकर जो रखा गया है वो रखा गया है जन भवन। जन भवन का मतलब होता है लोगों का भवन। ठीक है, लोगों का भवन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 1 नवंबर? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन,
कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या मथुरा? कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और पीलीभीत, यानी कि दो ऑप्शन पीलीभीत दिए हुए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं। क्या आप लोग अपने 35 क्वेश्चन सही करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और 10 में 8 या 9 क्वेश्चन सही कर चुके हो? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मार्च 2026 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126वां, 116वां, 104वां, 130वां? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 116वां स्थान रहा है। ठीक है, 116वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने मार्च 2026 में अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ आयोजित किया? भारतीय सेना ने मार्च 2026 में अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए है पोखरण, ऑप्शन बी है मतलब ऑप्शन ए है पोखरण राजस्थान में, ऑप्शन बी है बबीना उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है रानीखेत उत्तराखंड में और ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। तो भारतीय सेना ने मार्च 2026 में अभ्यास अमोघ ज्वाला कहाँ आयोजित की है? तो ये आयोजित किया गया है जो है ये बबीना उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन 2.0 किस के मतलब केंद्र के साथ समझौता किया है? वो राज्य का नाम पूछ रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, लखनऊ, गुरुग्राम, मुंबई या बेंगलुरु? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 कि वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है और ये तो आने की संभावना पूरी रहेगी क्योंकि खेल जगत से जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 15 में कितने सही होंगे, क्योंकि हमने आपको टारगेट दिया था जिन बच्चों ने 35 सही कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं। ठीक है, आसान भी हैं, अच्छे लेवल के भी हैं और आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोग बताइए 35 में 15 में कितने सही हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मार्च के अनुसार डेटा है। ठीक है, मार्च के अनुसार अभी जस्ट वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, एस सोमनाथ या डीवाई चंद्रचूड़? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार है। ठीक है, ए राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भारत की पहली रीजनल भारत की पहली रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये 2026 कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे? तो इसका सही जवाब हो जाता है लखनऊ में। कहाँ हुई है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ऑप्शन है वी आर सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, सुमन बेरी या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही जवाब है वी आर सुब्रमण्यम। और अध्यक्ष पूछे तो मोदी होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय
गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, झांसी। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 18, अनुच्छेद 19, 22, अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 32। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सही जवाब हो जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की संरचना लागू हुई? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की कौन सी संरचना लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है पंचायती राज। ठीक है, त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? झांसी, मेरठ, कानपुर या लखनऊ? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, मेरठ। ठीक है, मेरठ बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 26 में कितने सही हुए हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद 27 पे जवाब देना। पहले आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके 26 में कितने सही हो चुके हैं, और चलते 27 पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो सही जवाब है गंगा। क्या है? गंगा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय? तो ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल? तो सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड और पाक या डमलू मध्य? तो इसका सही जवाब है मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत और चाइना की सीमा के बीच जो रेखा उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन 31 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पीयूष, यकृत या लीवर? तो सबसे बड़ी ग्रंथ है यकृत है, लीवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? दूध, मांस, आंवला या गाजर? तो आंवला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आंवला। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगा उनका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट सबसे अधिक किसमें होती है? पानी, कांच, निर्वात या हवा? निर्वात मतलब वैक्यूम। तो सबसे अधिक जो होती है निर्वात में, वैक्यूम में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल स्पीड जो होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21% होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, और आप लोगों को जो हमने 35 का टारगेट दिया था कि आप लोगों ने 35 का क्वेश्चन है, 35 का टारगेट पूरा कर लिया था? कितने बच्चों ने 35 क्वेश्चन में 35 का टारगेट पूरा कर लिया? कौन सा यंत्र रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में आता है? बैरोमीटर, और ऑप्शन बी हैं स्फिंगरोमैनोमीटर और थर्मामीटर या लैक्टोमीटर? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। रक्त का चाप मापने के लिए जो है स्फिंगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 35 में आपके 35 सही हो गए क्या? हमने जो आपको टारगेट दिया था 35 सही करने का, कि आप लोगों ने 35 में 35 का मतलब कि सही कर लिया है? आपने जो है अपनी धाक जमा दी 35 में 35? अब कितने बच्चे जो हैं धाक जमा चुके हैं 35 में 35? कमेंट करके सही बताना, गलत मत बताना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको सही बताने की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। दिक्कत की बात नहीं है, जिनके 35 नहीं सही हैं अभी और क्वेश्चन हैं,
तो 100 क्वेश्चन तक कराएँगे, 100 क्वेश्चन में आपको 35 सही करना है। हमने ये नहीं बोला था कि 35 में से 35 का सही करना है। लेकिन हमने इसलिए यहाँ पे पूछा कि कुछ बच्चे जैसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा, क्योंकि जो बच्चे 35 में 35 सही यहाँ कर चुके हैं उनका, ठीक है? और जो 35 कर लेंगे पूरी क्लास में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमी हुई हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड एडवर्ड ने जेनर, और ऑप्शन सी है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी हैं जोनाल्ड साल्स। तो सही जवाब हो जाता है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई शेर या हाथी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई शेर या हाथी? तो ये है एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो 39 का सही जवाब है गोदावरी, जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगर बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगर बांध किस नदी पर बना है? गंगा, सतलुज, झेलम या महानदी? भाखड़ा नांगर बांध किस नदी पर बना है? गंगा, सतलज, झेलम या महानदी? तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतलज पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने लगाया उनका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 42 चलते हैं, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा जो बनता है वो कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु या झेलम? तो सुंदरबन का डेल्टा जो बनाती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो है सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? तो इसका सही जवाब हो जाता है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2018, 8 नवंबर 2016? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2018, 8 नवंबर 2016? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो इसका स्थित है मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अंडा, मछली, दूध या गेहूं? तो श्वेत का मतलब होता है सफेद, और सफेद होता है दूध, तो दूध से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है, कौन देता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी या संसद? तो सही जवाब हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देता है, ठीक है। इसकी भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन अंतिम स्वीकृति देता है? तो ये देते हैं ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी कहलाती है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है?
आगरा, कन्नौज, बरेली या मेरठ? आगरा, कन्नौज, बरेली या मेरठ? तो सही जवाब हो जाता है कन्नौज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, कन्नौज जो है इतनी नगरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाराबंकी, फतेहपुर, लखनऊ या सीतापुर? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। लखनऊ से सटा हुआ है बाराबंकी, यहाँ पर जो है देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 403। अब हमने आज के आधे क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग बताइए कि आपके 50 में कितने सही हुए? कितने बच्चों के हमारे टारगेट के अनुसार 35 सही हो गए हैं और ज़्यादा भी सही कर चुके हैं? कितने बच्चे? कमेंट करके जो बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, 51 पर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कल्पनानी, मायावती या शीला दीक्षित? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कल्पनानी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या गोरखपुर? पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या गोरखपुर? तो बानो सही जवाब है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, टफ क्वेश्चन है। आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़, गोंडा? सुरहा ताल पश्चिम बिहार ये है बलिया में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, यूरेनियम 239 होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार। झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर या हमीरपुर? से जवाब हो जाता है ललितपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? रैम, मॉनिटर, सीपीयू या कीबोर्ड? कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? रैम, मॉनिटर, सीपीयू या कीबोर्ड? तो ये जो कहा जाता है ये सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 GB कितने गीगाबाइट में? 1 GB यानी गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं। कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। 1 GB में जो है 1024 MB होते हैं। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो ईमेल का जनक जो है टिम बर्नर्ली और ऑप्शन बी हैं रे टॉमलिंसन और ऑप्शन सी है बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 59 है, विमल्डन का संबंध किससे है? तो विमल्डन का संबंध होता है वो टेनिस से होता है। किससे होता है? टेनिस से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 59 का। 60 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या हरगोविंद खुराना? तो 60 का सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। मेजर ध्यानचंद खेल का संबंध मतलब मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी, कबड्डी? तो ये हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? कतर, जापान, भारत या चीन? तो ये जो होगा जापान में होगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो पोंगल जो है, पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, मणिपुर या उड़ीसा? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, मणिपुर या उड़ीसा? तो ये है केरल का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, कोणार्क, खजुराहो या माउंट आबू? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 66 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई गलती मत करना इसमें। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये पहली बार 1911 में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सैटेलाइट वैली शांत घाट किस राज्य में स्थित है? सैटेलाइट वैली शांत घाट किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, असम, सिक्किम। साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, असम या सिक्किम? तो इसका सही जवाब हो जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। तो हमने 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने 70 में कितने सही किए। आउट ऑफ 70 आपके कितने सही? कितने बच्चों ने 35 किए सही, वो पास। कितने ने 40 सही किए? 40, ठीक है, 30 ने 40। कितने ने 50 सही किए? कितने ने 60 सही किए? कितने ने 70 सही किए? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। 35, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील? तो यह दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद या अलीगढ़? तो ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगलयान पर उतरना, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना, शुक्र की कक्षा में जाना या सूर्य का अध्ययन करना? तो सही जवाब है चंद्रमा की मिट्टी को नमूना वापस लाना। अगला क्वेश्चन है, ये 74 नंबर है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय? तो ये पैनक्रियास यानी अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन, गेहूं उत्पादन? तो ये जो है दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, फिरोजाबाद और शिकोहाबाद, मुरादाबाद? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद या मुरादाबाद? तो सही जवाब है फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो ये जो लिए गए हैं रूस से, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे सुंदर वन डेल्टा है। तो ये गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, सिंधु झेलम? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या ये सही है? देख लेते हैं आंसर। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वो 79 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का इंडियन स्पेस, क्या ना फुल फॉर्म होता है इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो। श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या दिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाता है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? तो ये महाराष्ट्र में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? फल, हरी सब्जियां, सूर्य का प्रकाश या दूध? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह लेड प्लेनेट कहा जाता है? शुक्र, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो ये जो है
मंगल को कहा जाता है। 83 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत या मैथिली? तो 83 का सही जवाब हो जाता है अवधी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटी और मंदिरों को शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या अयोध्या? तो 84 का सही जवाब हो जाता है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 85, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हवा की गति, भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को बदलकर अब क्या बना दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योजना आयोग को बदलकर अब क्या बना दिया गया है? विकास आयोग, नीति आयोग, केंद्र आयोग या भारत आयोग? तो ये नीति आयोग बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में नरालो परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में नरालो परमाणु ऊर्जा किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ या आगरा? उत्तर प्रदेश में नरालो परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1945? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, भागीरथी, यमुना या सतलज? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी पर। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, राम नाईक, फागू चौहान या कलराज मिश्रा? तो ये है आनंदीबेन पटेल जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 92 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा या फातिमा बेबी? तो ये किरण बेदी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, सफेद गोल्ड यानी सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? चांदी, प्लेटिनम, कपास या दूध? तो सफेद गोल्ड, व्हाइट सोना जो है कपास को, कॉटन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात? तो 95 का सही जवाब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? इसका सही जवाब हो जाता है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो 97 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम? तो ये कहलाती है रोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 भारत के किस पड़ोसी देश ने नई मुद्रा करेंसी जारी की? हाल ही में 2026 में जो है भारत के किस पड़ोसी देश ने नई करेंसी मुद्रा जारी की? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? इसका सही जवाब हो जाता है श्रीलंका। आर्थिक सुधारों के तहत जो है श्रीलंका ने अपनी नई करेंसी जारी की है। ठीक है। कितने? श्रीलंका ने। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय यानी कि खराब हो चुकी है। उसको सुधारने के लिए जो है श्रीलंका ने अपनी नई करेंसी जारी की है। और आज का हमारा सवा क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमने इससे पहले इसका जवाब बता दिया था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछे तो आपको बताना है कानपुर, भारत का पूछे तो अहमदाबाद। तो अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि हमने आपको जो टारगेट दिया था 100 क्वेश्चन का, तो हमने अपना टारगेट पूरा किया 100 क्वेश्चन कराकर। और हमने आपको एक टारगेट दिया था कि आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं 100 में। क्या आप लोगों ने 35 क्वेश्चन सही कर पाए?
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके 35 क्वेश्चन सही हो पाए कि नहीं, ईमानदारी के साथ, बिना देखे, बिना नकल के। क्योंकि हम तो आपको वहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को स्वयं को जाँचो, स्वयं को बताओ कि 35 क्वेश्चन आपके रियल में सही हुए कि नहीं सही हुए, ठीक है? जिन बच्चों के 35 सही हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जिनके 40 सही है, उनकी और भी अच्छी तैयारी है, जिनके 50 सही हुए हैं, उनकी भी और अच्छी तैयारी है। लेकिन जिनके 35 सही हैं, वो लोग वर्दी बनने के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के थे, ठीक है? और ये टारगेट तो छोटा था, अब कल से जो है 100 क्वेश्चन आएँगे उसमें 40 सही करने होंगे, ठीक है? एग्ज़ाम तक हम आपको बिल्कुल ही प्रिपेयर करा देंगे अच्छे से, कि आप लोग एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन देखो आंसर लगा के आओगे, ठीक है? बस आपको पूरी क्लास अंत तक देखना ही पड़ेगा, सारे क्वेश्चन तैयार करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है? सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं और जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने की संभावना रखने वाले भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखे हैं तो अच्छी बात है, आगे भी सारी क्लासों को अच्छे से देखना है, ठीक है? और आप लोग सभी लोग कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि आपके कितने-कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी के साथ। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसके 90 प्लस सही हुए हैं? वो ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि 90 प्लस वाला बच्चा ज़रूर बताएँ कि उसके 90 प्लस सही हुए हैं। उसको जो है हम उसके कमेंट को हम अपनी वीडियो में हाइलाइट करेंगे, ठीक है? जो बच्चा 95 प्लस नंबर यानी 95 प्लस क्वेश्चन सही किया होगा, उसके कमेंट को हम अपने वीडियो में हाइलाइट करेंगे, ठीक है? कि इस बच्चे ने जो है हमने एक क्लास कराई थी, उस क्लास में जो है 100 क्वेश्चन कराए थे और 100 में बच्चे ने 95 क्वेश्चन सही किए, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करना। ये सारे बहुत सारे बच्चे के कमेंट आएँगे 90 प्लस, सबको हम हाइलाइट करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है? उसका नाम लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जरूर ज्वाइन होना, ठीक है? वहाँ पर क्लास नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।